हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग कोऑपरेटिव सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी इस वीडियो सीरीज में यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट के लिए। अब नोटिफिकेशन भी आ चुका है। 28 तारीख से आप लोगों ने इसका फॉर्म फिल करना भी शुरू कर दिया है। अगर आपके एग्जाम का प्री होता है तो 10 नंबर में ये सब्जेक्ट आएगा, और अगर प्री और मेंस दोनों होते हैं तो प्री में भी 10 नंबर का सब्जेक्ट आएगा। कुछ मेंस में 15 नंबर का और 20 नंबर का भी सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये करनी है हमें कि सब्जेक्ट में 90% मार्क्स हमें स्कोर करने हैं। अब तक हम लोग 4 वीडियोस कर चुके हैं। 4 टॉपिक्स हमारे 4 यूनिट सिलेबस की हो चुकी हैं। सेशन 5 है। सिलेबस को अगर हम लोग देखें, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स हम कर चुके हैं। नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव्स कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कर लिया और प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन कर लिया। सिलेबस के टॉपिक 5 एंड 6 को हम लोगों ने एक साथ इसके अंदर कंबाइन करा है। टॉपिक 5 है डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और 6th है कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दोनों यूनिट्स को एक साथ क्लब करके सिंगल वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। एक कॉन्टिन्यूशन में चलेंगी दोनों यूनिट्स इसमें। स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें या फिर यूपी में कोऑपरेटिव्स की इंपॉर्टेंस की बात करें, तो यूपी बिकॉज ये इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट मानी जाती है ना। और यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, एग्रेरियन सोसाइटी है। तो यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव नेटवर्क में से एक बना है। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है इसका, यूपी का या उत्तर प्रदेश का, वो एग्रीकल्चर, रूरल क्रेडिट, एग्रो प्रोसेसिंग, डेयरी और शुगर इंडस्ट्रीज। क्योंकि एग्रेरियन सोसाइटी तो है ही है। जब एग्रेरियन सोसाइटी है तो हमें रूरल क्रेडिट भी चाहिए, तो इसलिए एग्रीकल्चर भी हुआ, रूरल क्रेडिट भी हुआ। जब एग्रीकल्चर हो रहा है तो हम लोग एग्रो प्रोसेसिंग की भी बात करते हैं, साथ में डेयरी की भी बात करते हैं। और क्योंकि यूपी में इंडिया की सबसे बड़ी शुगर इंडस्ट्रीज का पार्ट है यूपी, तो इसलिए शुगर इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे कोऑपरेटिव की फॉर्म में है, जो हम लोगों ने नेशनल लेवल कोऑपरेटिव्स में जिसके बारे में पढ़ा भी था। अब यूपी के रूरल एरिया के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वहां पे क्रेडिट के गैप्स के लिए, इनपुट्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोऑपरेटिव्स जो हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशनल पिलर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है। यूपी में अगर हम लोग कोऑपरेटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्टली ये हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फार्मर वेलफेयर और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, जिनकी हेल्प से हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है रूरल एरियाज में। और ये जो ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ यूपी में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के लिए भी बात यही है। यूपी स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट यूपी और इंडिया का जो 1904 में शुरू हुआ था, इनिशियल इसका गोल क्या था? शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन देना था रूरल फार्मर्स को रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो जो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स है उनसे बचे रहें। ओवर द टाइम ये फर्दर एक्सपेंड हुआ फर्टिलाइजर एंड सीड डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोसेसिंग यूनिट्स और कोल्ड स्टोरेज में, कंज्यूमर गुड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, डेयरी डेवलपमेंट, शुगर केन इंडस्ट्री, हाउसिंग, हैंडलूम, लेबर कोऑपरेटिव। और ये जो सेक्टर है यूपी का कोऑपरेटिव सेक्टर, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 से चलना शुरू हुआ। ठीक है। तो यूपी का जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट वाज यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965। लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की बात कर तो इनिशियली तो सारा हमारा यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का ही था। फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज यूपी में काम करते करते इतनी बड़ी हो गई कि उन्हें एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक खुद को एक्सपेंड करना पड़ा, देन वो हमारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 में जाती हैं। जो स्टेट कोऑपरेटिव्स के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है, जो कि उनके लिए की रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है स्टेट लेवल पर। जब हम लोग सेंट्रल लेवल पर जाते हैं, मल्टी स्टेट में जाते हैं, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है। स्टेट के लिए आरसीएस, मल्टी स्टेट के लिए सीआरसीएस। क्लासिफिकेशन की हम लोग अगर बात करते हैं यूपी के लिए, तो हमारी जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ठीक है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारा रूरल फाइनेंस का काम करती हैं। तो यूपी स्टेट का जो रूरल फाइनेंस है, वो जो कोऑपरेटिव फॉर्म का है, वो हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के थ्रू होता है, जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म क्रॉप लोन्स और इनपुट फाइनेंसिंग देती हैं। जैसे प्राइमरी लेवल पर पैक्स होते हैं हमारे पास, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे मेरठ में, लखनऊ में विलेज पैक्स बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, जिन्हें हम लोग जिला सहकारी बैंक भी बोलते हैं, जिला सहकारी बैंक्स, है ना। आप देखिए आपका भी एक जिला सहकारी बैंक होगा। और एपेक्स लेवल पे उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है। जो पैक्स होते हैं, दे एक्ट एज अ लास्ट माइल डिलीवरी इंस्टीट्यूशन, वो क्रेडिट के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, सीड्स के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। एंड देन दे आर increasingly being transformed into
मल्टी सर्विस सेंटर, जैसे वहाँ पे स्टोरेज का भी काम करने की बात की जा रही है, डिजिटल सर्विसेज देने की भी बात की जा रही है, और जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज हैं पैक्स के थ्रू, वो तो आपको मिल ही रही है। फिर हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है, जैसे हमारे पास गांव में राशन की शॉप्स होती हैं, उसको आप एक तरह से समझ सकते हो, ठीक है। इन्हें हम लोग फेयर प्राइस शॉप कहते हैं, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आती है। फेयर प्राइस शॉप अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये कोऑपरेटिव के थ्रू ऑपरेट हो रही हैं। अर्बन कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स जो होते हैं, वो आपको ग्रोसरीज, फूड ग्रेन, डेली एसेंशियल सप्लाई करते हैं। इनका काम क्या है? प्राइस स्टेबलाइजेशन को मेंटेन रखना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना लोकल लेवल पर, ताकि जो लोकल आप लोगों को गुड्स मिल रहे हैं उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा ना बढ़े, और जो हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो रूरल सेमी अर्बन एरियाज में ईजिली अवेलेबल हो जाए। फिर हमारी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, जो कि नाफेड जैसी एजेंसीज के साथ लिंक होती हैं। ये क्या करती हैं? इनका काम होता है कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं ना, वो अपने प्रोड्यूस को कलेक्टिवली जब वो सेल करते हैं, तो वो एक तरह से मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स के थ्रू सेल करते हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज होती है, मंडीज में काम करती हैं, नाफेड जैसी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज के साथ में लिंक होती हैं। ये दे प्रोवाइड ग्रेडिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट इंफॉर्मेशन। ये मार्केट रेट्स को भी कंट्रोल करते हैं किसानों के लिए। ये इंटरमीडियरीज का जो रोल होता है, जो बीच में अड़ाती होते हैं, कमीशन खोरे होते हैं, उन लोगों को हटाकर बेटर प्राइस रियलाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं। फिर हमारे पास हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, जैसे हमारे पास लखनऊ में, गाजियाबाद में, नोएडा में काफ़ी सारी एम्प्लॉय हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। जैसे रेलवे वालों की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होती है। फिर गेल वालों की, आर्मी वालों की, डिफेंस वालों की अलग अलग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। तो यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग सॉल्यूशंस मिलते हैं थ्रू कलेक्टिव ओनरशिप मॉडल। क्लियर? फिर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। इनका काम होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, आर्टिशंस को, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को आगे प्रमोट करना, उनको एक तरह से डेवलप करना। जैसे हैंडलूम वीवर्स हैं, वो वाराणसी में हैं, या कारपेट कोऑपरेटिव्स हैं, वो भदोई और मिर्ज़ापुर में हैं। और जैसे मिर्ज़ापुर तो आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने सीरीज भी देखी होगी, कालीन भैया वाली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कारपेट्स वहाँ के फेमस है। या फिर आर्टिशन बेस्ड रूरल कोऑपरेटिव्स हैं। तो इनका काम क्या है? ये इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स हैं। रॉ मटेरियल, क्रेडिट, डिजाइन सपोर्ट, मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करते हैं। जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स होती हैं उसे प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, जिसकी थ्रू रूरल एम्प्लॉयमेंट हमारा जनरेट होता है। फिर हम लोग डेयरी और अलाइड कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं। जैसे गुजरात को तो एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था अमूल के बारे में, है ना। यूपी का क्या है? प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है। तो ये क्या करती है? जो गांव गांव की मिल्क सोसाइटीज हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की यूनियन से जुड़ती हैं, खूब सारे डिस्ट्रिक्ट की मिलके फिर पूरे स्टेट के लेवल पर जुड़ती हैं। दे प्रोवाइड अश्योर्ड मार्केट, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और वैल्यू एडिशन। दे प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। फिर इसके अलावा फिशरीज की कोऑपरेटिव्स है, लेबर की कोऑपरेटिव्स हैं, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्स है, जैसे कोई क्रेडिट, मार्केटिंग, सर्विस डिलीवरी सब एक साथ कर रहे हैं। कुछ इस तरह से अलग अलग तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है हमारे पास। तो ये काफ़ी हद तक उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है जो हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। यूपी के रेस्पेक्ट में भी हम लोग जब बात करते हैं तो कॉपरेटिव्स का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, चाहे यूपी के लिए बात करें या नेशनल लेवल पे बात करें। ओनली डिफरेंसेस, यूपी के लिए जब बात कर रहे हैं तो वो यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965, और जब नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। अब इसमें अलग अलग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। जैसे हम लोग जब इसमें बात करते हैं तो 2017 से पहले की हम लोग जब बात करें, तो जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स थे, वो या तो लॉस मेकिंग थे, या फिर आरबीआई ने ऑलरेडी उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे। गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने यूपी में प्रेजेंट सारे के सारे 50 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को, ठीक है, 50 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं यूपी में, उन्हें रिवाइव करा। 47,000 करोड़ रुपीस था फार्मर्स का, जो कि लोन लॉस्ट हो चुका था। उन्हें रिवाइव करके वो पैसा वापस लाके उनको प्रॉफिट में लेकर आए। ऐसे ही यूपी का एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसको भी गवर्नमेंट इसको प्रॉफिटेबल लेकर आई, ताकि ये लोग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ लोन्स दे पाए। जो पैक्स है हमारे, उनका कंप्यूटराइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, सो दैट उन्हें हम एम पैक्स बोला करेंगे। Thousands of primary agriculture credit societies are being digitized, converted into multi-purpose packs. Multi-purpose packs से मतलब है कि बैंकिंग तो देंगे ही देंगे, इनपुट सप्लाई, स्टोरेज, प्रोक्योरमेंट और बाकी सर्विसेज भी देंगे। साल 2025-26 की बात करें और सप्लीमेंट्री बजट्स की बात करें, तो काफी अच्छे से हार्डवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, इन चीजों के लिए यहाँ पे यूपी ने फंड दिया है। इंफ्रा डेवलपमेंट की बात करें तो काफी सारे हमारे लार्ज गोडाउन्स बने हैं, वेयर हाउस बने हैं, है ना, जिनकी कैपेसिटी 1500 मेट्रिक टन तक की है पैक्स के अंदर, अंडर द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर।
फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है ऑफ ₹10 लाख पर एमपैक्स। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की बात की गई है ना, जो कोऑपरेटिव्स की बिल्डिंग्स हैं, तो उसमें क्या होगा, उससे वो जो पैक्स हैं वो एक तरह से छोटे छोटे पावर जनरेटिंग यूनिट की तरह भी काम करेंगी। इंटरेस्ट रेट का जो रिडक्शन है, लोन इंटरेस्ट फॉर फार्मर्स उसे 6% तक कर दिया है अंदर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, सो दैट क्रेडिट ज्यादा अफोर्डेबल हो जाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक मॉडल पे काम कर रहा है, जो गवर्नमेंट ने दिया है मॉडल अपना ये वाला, यूपी स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को ज्यादा अच्छे से चला रही है। और एक नया डीसीसीबी भी स्टैब्लिश किया जा रहा है बलरामपुर में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव कॉलेज, एक डेडिकेटेड कॉलेज बनाने की बात की गई है यूपी में, सो दैट कोऑपरेटिव्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का काम हो, एजुकेशन ट्रेनिंग और रिसर्च का काम हो। सहकारिता महाकुंभ ईयर मनाया गया 2025 को। एंटायर ईयर 2025 इट वाज डेडिकेटेड टू सेलिब्रेटिंग एंड प्रमोटिंग कोऑपरेटिव्स थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, एक्सपोज एंड अवेयरनेस ड्राइव। इसमें यूथ कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस एंड यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 भी इंक्लूडेड है। यूथ इंगेजमेंट करने की कोशिश की गई इन्हीं इवेंट्स के थ्रू। और 770 करोड़ रुपए का बजटरी पुश मिला है कॉपरेटिव्स के लिए 2026-27 में। जो यूपी का नया बजट आया है उसमें 770 करोड़ रुपए कॉपरेटिव्स के लिए दिए हैं। एक बार इस फिगर को आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैंने जब नेट पर ढूंढा था तो 770 करोड़ था, बट फिर भी आप लोग प्लीज एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर करिएगा। मेजर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, हम जब स्टेट लेवल पर बात करते हैं तो कोऑपरेटिव फेडरेशन या बैंक से जैसे सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लिमिटेड। जो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक है सबसे पहला वाला, ये एपेक्स बैंक है हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए, और यूपी के 50 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को सुपरवाइज करता है एक तरह से। यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन की बात करें तो ये पूरी फेडरेशन जो है मार्केटिंग और इनपुट्स पे बात करती है, फर्टिलाइजर सीज और पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, और उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोक्योर करने में हेल्प भी करती है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बात करें तो पराग डेयरी जो फेमस है, हमारी पराग मिल्क आता है, वो यूपी का कोऑपरेटिव मिल्क है। इट इज अ स्टेट लेवल एपेक्स बॉडी फॉर मिल्क कोऑपरेटिव। इट ओवरसीज 19 डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस एंड मार्केट प्रोड्यूसर्स अंडर द फेमस पराग ब्रांड। यूपी कोऑपरेटिव शुगर फेडरेशन की बात करें तो जितने भी शुगर मिल्स हैं, है ना, ऑल कोऑपरेटिव शुगर मिल्स, उनके लिए एक एपेक्स बॉडी का काम करती है। ये नाम आपको पता होने चाहिए, इनका क्या रोल है और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। फिर उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ है, ये कंज्यूमर गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करता है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन है जो कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स के लिए काम करता है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक है जो कि पहले लैंड डेवलपमेंट बैंक हुआ करता था, ये लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन देता है और रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, और लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो में। मेजर डेयरी कोऑपरेटिव्स की बात करें जो पराग मिल्क यूनियंस है, तो हमारे पास 19 मेजर डिस्ट्रिक्ट मिल्क मिल्क यूनियंस है, जो कि पराग मतलब बेसिकली प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन या पराग के अंडर काम कर रही है। जैसे लखनऊ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन है, लखनऊ पराग डेयरी। प्रयागराज दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है प्रयागराज का। बरेली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है बरेली का। गोरखपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है, ऐसे ही अलीगढ़ का है, और फिरोजाबाद, सॉरी, फिरोजाबाद का है। टोटल 19 मेजर डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस है, ये नंबर आपको लिखना जरूरी है। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स की बात करें तो 21 से 23 हैं, ये आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा कि एग्जैक्ट काउंट कितना है। मेरे को 21 से 23 मिल रहा था, उस समय तक एग्जैक्ट काउंट मेरे को नहीं मिला था जब मैंने अपनी पढ़ाई करी थी इस चीज के लिए। किसान सहकारी चीनी मिल्स है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि बरेली में है, बदायूं में है, खेरी में है, वाराणसी रीजन में है, जेपी नगर में है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए खाली नाम है, इसे आप वीडियो पॉज करके एक बार नाम रीड कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी हमारे पास शुगर मिल्स है, बट कोऑपरेटिव शुगर मिल्स जैसे बाकियों में शाहजहांपुर में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, बट ये मेजरली यही है, इनके आप लोग नाम देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हमने बात करी कि 50 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है यूपी में, और अब जो है सारे के सारे फुल्ली फंक्शनल है और प्रॉफिटेबल है। जैसे मैनपुरी जिला सहकारी बैंक, मथुरा जिला सहकारी बैंक, जो मेजर मेजर जितने भी जिले हैं, जैसे गाजियाबाद का हो गया, बरेली का हो गया, वाराणसी का हो गया, इनका काम क्या है, ये पैक्स को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म क्रेडिट देते हैं फार्मर्स को पैक्स के थ्रू। क्लियर है। फिर हमारे पास बाकी कुछ मेजर कोऑपरेटिव्स हैं यूपी के, जैसे कि हमारे पास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, हैंडलूम एंड वीवर कोऑपरेटिव्स हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं,
लेबर और फिशरीज के कोऑपरेटिव्स हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव जैसे केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार है, सुपर बाजार नेटवर्क है। हाउसिंग कोऑपरेटिव में जैसे लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा में बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। हैंडलूम और वीवर कोऑपरेटिव है जैसे भदोई में, मऊ में, वाराणसी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और कोऑपरेटिव बैंक तो हमारे पास अलग अलग जगह है ही हैं। जैसे नोएडा में सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक है, गाजियाबाद में जिला सहकारी बैंक है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है। इस तरह से अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक्स हैं हमारे पास। सेक्टर्स की हम लोग बात करें, जो 2026 का एक डेटा आया था हमारे पास, डेयरी कोऑपरेटिव यूपी में 14,496 हैं जो कि 35.61% है। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज यूपी में 7,871 है जो कि 19.34% है। एग्रो प्रोसेसिंग या इंडस्ट्रियल के लिए 3,991, 9.81%। हाउसिंग कोऑपरेटिव्स के लिए 3,253 जो कि 7.99% है। क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटीज 2246 है जो कि 5.52% है। हैंडलूम वीवर्स 1819, 4.47%। मार्केटिंग के लिए 1796, 4.41%। फिशरीज के सेक्टर में 1468 है, 3.61%। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोऑपरेटिव्स इन यूपी। यूपी में हमारा एवोल्यूशन, यूपी में कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो भी कुछ था मैंने कोशिश करी इस एक सिंगल वीडियो में ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। पीडीएफ के लिए ये मेरा डेडिकेटेड ग्रुप है यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का, जहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड बाकी डिस्कशन भी हो रहे हैं, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी एग्जाम्स है उनके लिए आप ये मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं बैंकिंग एग्जाम्स का। और ये मेरा मेन विश्वास चैनल है जहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक के अलावा जो भी कोई बैंकिंग का या रेगुलेटरी रिक्रूटमेंट है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल होती है। इन्हें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।